पहलगाम कांड और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, जिसकी वजह से भारत से पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक दिया गया है। पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस रहा है, जिसके बाद तिलमिलाए पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर से भारत को कायराना धमकी दी है। वहीं भारत ने विश्व बैंक को बता दिया है कि जब सिंधु जल समझौता रद्द हो गया है, तब वह समझौते की कोई भी शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच बहते पानी पर सियासत एक बार फिर उफान पर है। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट मिशेल लीनो से अपील की है कि वह जम्मू कश्मीर में मौजूद किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर चल रही प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दें। यह मांग उस निर्णय के बाद आई है जिसमें भारत ने सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से स्थगित करने का ऐलान किया था। सिंधु के पानी की धार अब केवल खेतों को नहीं, कूटनीति के मैदानों को भी सींच रही है। बहती नदियां, उफनता टकराव, संघर्ष की पृष्ठभूमि। भारत पाक जल विवाद की जड़ गहरी है और उसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं दो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, किशनगंगा जिसे झेलम की सहायक नदी पर बनाया गया है और रतले जिसे चिनाब पर बनाया गया है। केवल पावर जनरेशन स्कीम्स नहीं, बल्कि दो देशों की वाटर डिप्लोमेसी का सेंटर पॉइंट्स बन चुके हैं ये दोनों प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान का दावा है कि ये प्रोजेक्ट सिंधु जल संधि के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का उल्लंघन करती हैं, खासकर मिनिमम वाटर फ्लो को लेकर। भारत इस दावे को लगातार खारिज करता आया है और इन्हें पूरी तरह संधि के मुताबिक बताता रहा है। न्यूट्रल एक्सपर्ट मिशेल लीनो, जो फ्रांस के डैम एक्सपर्ट हैं, साथ ही इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। विश्व बैंक ने अक्टूबर 2022 में विवाद सुलझाने के लिए इन्हें नियुक्त किया था। उनका काम दोनों देशों की दलीलें सुनकर यह तय करना है कि क्या ये स्कीम्स संधि के मुताबिक हैं। भारत की रोक पर पाक का विरोध। जब भरोसा टूटता है तो समझौते भी कमजोर पड़ने लगते हैं। भारत ने विश्व बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट मिशेल लीनो को औपचारिक पत्र लिखकर अपील की है कि किशनगंगा और रतले प्रोजेक्ट से जुड़े वर्क प्रोग्राम को रद्द किया जाए, जब तक पाकिस्तान भरोसेमंद आचरण नहीं दिखाता। भारत के मुताबिक जब तक पाकिस्तान पारस्परिक विश्वास बहाल नहीं करता और सीमा पार आतंकवाद को छोड़े जाने की ठोस गारंटी नहीं देता, तब तक इस विवाद पर कोई आगे की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। लीनो ने इस अनुरोध पर पाकिस्तान से राय मांगी, जिसे इस्लामाबाद ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब गेंद न्यूट्रल एक्सपर्ट के पाले में है। क्या जल विवाद की धार थमेगी या फिर उफान और तेज होगा? पाकिस्तान की आपत्ति के बावजूद मिशेल लीनो के निर्णय पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। फैसला सिर्फ प्रोजेक्ट्स का नहीं, रिश्तों की दिशा का भी तय होना है। संवाद नहीं, सख्त संदेश। जब संवाद का दरवाजा बंद हो जाए तो संदेश और साफ हो जाता है। सूत्रों के अनुसार भारत की फिलहाल पाकिस्तान से इस मुद्दे पर किसी बातचीत की कोई योजना नहीं है। दरअसल अप्रैल में भारत ने पाकिस्तान को संधि स्थगन की औपचारिक सूचना भेजी थी। पाकिस्तान ने मई में वार्ता की पेशकश भी की, लेकिन भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत का जल प्लान, फ्लशिंग फास्ट, नहरें स्मार्ट। भारत ने कूटनीति से आगे बढ़कर जल संसाधनों पर तकनीकी मोर्चे पर कमर कस ली है। सिंधु नदी प्रणाली से अधिकतम लाभ उठाने के लिए नई नहर योजना और नियमित फ्लशिंग की रणनीति साफ संकेत देती है। अब पानी भी राष्ट्रीय हित का हथियार है। सरकार ने सिंधु नदी प्रणाली से भारतीय राज्यों की ओर पानी मोड़ने के लिए एक विशेष नहर निर्माण योजना तैयार की है। इसके साथ ही बगलिहार और सलाल परियोजनाओं में तलछट हटाने के लिए फ्लशिंग अभ्यास शुरू कर दिया गया है। यह वह प्रक्रिया है जो पहले पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण टाल दी जाती थी। अब सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया हर महीने की जाएगी। जल युद्ध के सुर, बिलावल भुट्टो की धमकी। विवाद के बीच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने संसद में बयान देकर माहौल को गरमा दिया है। उन्होंने कहा, भारत के पास दो ही विकल्प हैं, या तो सही से पानी बांटे या फिर हम अपने सभी 6 दरिया वापस ले लेंगे। हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर पानी को हथियार बनाया गया तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। भारत इस वक्त चिनाब नदी पर 4 जल विद्युत परियोजनाओं, पाकलदुल 1000 मेगावाट, रतले 850 मेगावाट, किरू 624 मेगावाट और क्वार 540 मेगावाट को तेजी से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनमें से पाकुलदुल जम्मू कश्मीर की पहली स्टोरेज आधारित परियोजना होगी। यह कदम दर्शाता है कि भारत अब अपने जल संसाधनों को लेकर न केवल सजग है, बल्कि निर्णायक भी है। पानी अब सिर्फ जीवन नहीं, भू राजनीति का सबसे धारदार अस्त्र बन चुका है।
भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आतंक की नदी बहती रहेगी, सिंधु की धार बिना शर्त नहीं बहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत। नमस्कार।